वेलकम टू डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन। और डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, NIOS का PDPET सेतु पाठ्यक्रम। जी हाँ, और इस पूरे विश्लेषण में हम कोशिश करेंगे कि इसे श्री राधे रमन सर के अकादमिक दृष्टिकोण से समझें, ताकि सभी शिक्षकों को इसकी एकदम सटीक और गहरी समझ मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल वही है जो शायद हर बीएड किए हुए शिक्षक के मन में आता होगा। देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। बीएड की जो ट्रेनिंग होती है वो मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं मतलब माध्यमिक कक्षाओं के लिए होती है, पर जब बात प्राथमिक स्तर की आती है यानी क्लास 1 से 5 तक की, तो बच्चों को पढ़ाने का तरीका, उनका मनोविज्ञान सब कुछ एकदम अलग होता है। अच्छा, तो मतलब ये कोर्स उस खाली जगह को भरने का काम करता है। बिल्कुल, ये कोर्स बीएड शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खास स्किल्स और समझ देता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। ये एक पुल की तरह है, इसीलिए तो इसे सेतु पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पाठ्यक्रम को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने अपनी आज की चर्चा को इन 6 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें एक एक करके हर पहलू को गहराई से समझने में मदद करेगा। तो चलिए फिर पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, कोर्स 521 यानी शिक्षा की नींव। तो कोर्स 521 शिक्षा की नींव, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये कोर्स शिक्षकों को किस तरह का बुनियादी ज्ञान देता है। ये कोर्स आप कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन के पूरे सिस्टम की एक तस्वीर दिखाता है। एक टीचर जिस ढांचे में काम कर रहा है उस ढांचे को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कोर्स वही समझने में मदद करता है। बिल्कुल, और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक विकास से लेकर उसके कानूनी पहलुओं तक सब कुछ कवर करता है। मतलब इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और सर्व शिक्षा अभियान जैसे बेहद ज़रूरी टॉपिक भी शामिल हैं। जी हाँ, और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC की क्या भूमिका होती है, ये जानना भी तो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोर्स 521 हमें सिस्टम समझाता है, लेकिन उस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा तो बच्चा है, छात्र है। तो अगला कोर्स 522 शिक्षकों को अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कोर्स 522 बाल विकास को समझना, इसी पर फोकस करता है। ये बाल मनोविज्ञान और बच्चे कैसे सीखते हैं, इस प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद करता है। अकादमिक नजरिए से देखें तो ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पियाजे, वाइगॉत्स्की और ब्रूनर जैसे महान शिक्षाविदों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये वही सिद्धांत है ना जो हमें बताते हैं कि बच्चे असल में सोचते और सीखते कैसे हैं। बिल्कुल, इन सिद्धांतों की समझ किसी भी शिक्षक की वैचारिक समझ के लिए, जिसे हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, बहुत जरूरी। और इसी कोर्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समावेशी शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य कक्षा के माहौल में ही पढ़ाया जाए, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ज़रूरत ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। एक आधुनिक शिक्षक के लिए इसे समझना और क्लासरूम में अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने सिस्टम को समझा, फिर छात्र के मनोविज्ञान को। अब बात आती है कि इन सिद्धांतों को क्लासरूम में लागू कैसे किया जाए। कोर्स 523 शिक्षण की कला इस बारे में क्या बताता है? एकदम सही सवाल। कोर्स 523 पूरी तरह से प्रैक्टिकल टीचिंग के तरीकों पर ही है। ये सिखाता है कि भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों को प्राइमरी लेवल पर असल में पढ़ाना कैसे है। भाषा सिखाने में ये LSRW स्किल्स के क्रम पर बहुत जोर देता है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और आखिर में लिखना। ये तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका भी है। बिल्कुल, जैसा कि राधे रमन सर अक्सर जोर देकर कहते हैं, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भाषा सीखने का सबसे वैज्ञानिक और असरदार रास्ता है। थ्योरी की बात तो हो गई, पर क्या इस कोर्स में कुछ व्यावहारिक मतलब हैंड्स ऑन काम भी होता है? जरूर होता है। कोर्स 524 तो है ही पूरी तरह से प्रैक्टिकल। ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज यानी SBA पर केंद्रित है, जहां शिक्षक जो कुछ भी सीखते हैं उसे असल क्लासरूम में करके देखते हैं। इसमें 3 मुख्य एक्टिविटीज हैं। पहली है केस स्टडी। इसमें शिक्षक क्लास के किसी एक बच्चे को चुनकर उसके व्यवहार और सीखने के पैटर्न का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं।
अच्छा, इससे तो उस छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को समझने में बहुत मदद मिलती होगी। बिल्कुल। और जो दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है वो है पोर्टफोलियो बनाना। ये एक तरह से बच्चे के काम का संग्रह होता है जो दिखाता है कि समय के साथ उसने कितनी प्रगति की है। ये मूल्यांकन का एक बहुत ही अच्छा और व्यापक तरीका है। और तीसरी और आखिरी गतिविधि कौन सी है? और तीसरा है TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाना। इसमें शिक्षकों को कम लागत या बिना लागत वाली शिक्षण सामग्री बनाना सिखाया जाता है ताकि क्लास को और मजेदार बनाया जा सके। ये तो शिक्षकों की क्रिएटिविटी को भी एक तरह से बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब तो बहुत ही जानकारी भरा था। अब अगर हम पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर और टाइमलाइन को देखें तो उसके मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं? हाँ, चलिए अब आखिर में इस कोर्स से जुड़ी कुछ खास प्रशासनिक बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है इसकी अवधि। ये कुल 6 महीने का कोर्स है, ठीक है? तो इसे इस तरह बनाया गया है कि जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं वो भी इसे अपने काम के साथ साथ आसानी से पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके मूल्यांकन का मतलब असेसमेंट का तरीका क्या है? देखिए, मूल्यांकन जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। एक मुख्य लिखित परीक्षा तो है ही, उसके साथ साथ ट्यूटर द्वारा जांचे जाने वाले असाइनमेंट्स यानी TMA और प्रैक्टिकल वर्कशॉप आधारित गतिविधियां यानी WBA भी शामिल हैं। मतलब इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के ज्ञान को परखा जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही संतुलित और अच्छी मूल्यांकन प्रक्रिया है। और अंत में हम राधे रमन सर के एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। एक सच्चा शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता और ये कोर्स उसी जीवन भर सीखते रहने की भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ सीखते रहें। नमस्कार। Act as a professional educational duo representing Digital School of Education. The conversation should be inspired by the teaching style of Radhiraman Sir, assistant professor, focusing on clarity, depth, प्रपोषसाल काम नहीं करती। जब नीम और बिलोल के पत्तों को मिलाया जाता है तो ये एक अश्रित जलकर बिठाते हैं।